नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। इस वक्त की अहम खबर महाराष्ट्र के ठाणे जिले से आ रही है, जहां मुंब्रा इलाके के एक अस्पताल में आग लग गई। इसमें 4 मरीजों की मौत हो गई। आग बीती रात करीब 3 बजे लगी है। मुंबई से हमारे सहयोगी सुनील सिंह जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी? हम आए दिन देखते हैं महाराष्ट्र के अलग अलग अस्पतालों में इस तरह की घटनाएं हो रही है। क्या कुछ हुआ था उस दौरान मुंब्रा के जिस अस्पताल की ये बात हो रही है? देखिए, रात 3 से 3:30 बजे के करीब मुंब्रा कौसा में प्राइम क्रिटिकल केयर अस्पताल है, जिसमें कि आग लग गई। उस अस्पताल में तकरीबन 20 मरीज भर्ती थे, जिसमें कि 6 जो है वो आईसीयू में थे। प्रशासन का ऐसा कहना है कि सूचना मिलते ही तुरंत दमकल कर्मियों को बुला लिया गया था। 3 फायर टेंडर और 2 वाटर टैंकर के जरिए आग पर काबू पा लिया गया और जितने भी उसमें मरीज थे सभी को शिफ्ट करके दूसरे अस्पतालों में भेजा गया। लेकिन शिफ्ट करने के दौरान और दूसरे अस्पताल में ले जाने के बाद 4 लोगों की मौत हुई है, यानी कि 4 मरीजों की मौत हुई है। वहां पर जो स्थानीय विधायक हैं और साथ ही मंत्री हैं जितेंद्र आव्हाड, वो भी मौके पर गए थे और उनका ऐसा दावा है कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट से लगी है और मुख्यमंत्री ने मृतकों को 5 लाख रुपया मुआवजा, मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपया मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपया मुआवजा देने की घोषणा की है। आग के जांच के आदेश दे दिए गए कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। हालांकि उन्होंने खुद बताया है कि एक शॉर्ट सर्किट प्राथमिक तौर पर पता चल रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग लगी है। लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र में हम कहें तो इस तरह के अस्पतालों में आग और गैस लीक होने के हादसे, दुखद हादसे लगातार हो रहे हैं और वहां से ऐसे मौतों की खबर आ रही है कि जहां पर लोग अपनी जान बचाने के लिए, ये जिन लोगों को शिफ्ट किया गया, आप बता रहे हैं मरीज, उस दौरान जो है 4 मरीजों की मौत हुई। जाहिर सी बात है इन मरीजों की हालत पहले से काफी गंभीर रही होगी और ये जो घटना घटी उसके बाद ये एक मौत उनका कारण बन गई। बाकी जो मरीज शिफ्ट किए गए वो कैसे हैं? देखिए, अभी जो जानकारी दी गई है, अपडेट दिया गया है, वो ये कि कुल उसमें 20 मरीज थे, जिसमें से कि 6 आईसीयू में थे। तो 6 आईसीयू वाले जिनको शिफ्ट किया गया था या शिफ्ट करते समय उनमें से 4 लोगों की मौत हुई है। बाकी 2 का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है और दूसरे जो है उनको भी अस्पताल में भर्ती किया गया है। जी सुनील, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो ठाणे के मुंब्रा के एक अस्पताल में बीती रात 3 बजे आग लगी। शुरुआती कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 6 मरीज जो आईसीयू में थे उनको जब शिफ्ट किया जा रहा था उसमें से 4 मरीजों की जान चली गई और इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। रुक करते हैं अब अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बेटे को अपने पिता का शव ई रिक्शा में डोरी से बांधकर शमशान ले जाना पड़ा, क्योंकि एम्बुलेंस वालों ने उसे ले जाने से इनकार कर दिया। प्राइवेट एम्बुलेंस अनाप शनाप पैसे मांग रहे हैं। इसके अलावा आगरा से भी ऐसी तस्वीरें वायरल हुई थी। जिस बाप ने जन्म दिया, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस बाप ने पीठ पे लाद के घुमाया, जिस बाप ने साइकिल के करियर पे बिठा के स्कूल पहुंचाया, उस बाप के मुर्दा जिस्म को बेटा ई रिक्शा में शमशान ले गया, क्योंकि प्राइवेट एम्बुलेंस वाले बहुत अनाप शनाप पैसा मांगते हैं। कोई एम्बुलेंस वाला लाने के लिए तैयार नहीं था तो क्या करते? गाड़ी पे तो ला नहीं सकते थे, 4 पहिए वाली गाड़ी हमारे पास है नहीं। एम्बुलेंस वाले लाने के लिए तैयार नहीं थे तो तेई में ही ला सकते थे। ऐसी ही एक तस्वीर आगरा से वायरल हुई थी, जिसमें 2 लड़के एक महिला का शव ऑटो में ले जा रहे हैं और बार बार बाहर निकल जाता है उसके पैर को अंदर खींचते हैं ताकि सड़क पे किसी से लड़ ना जाए। रामेंद्र का 7 रोज पहले कोविड का टेस्ट हुआ था, किसी वजह से रिपोर्ट नहीं आई। सोमवार को दोबारा टेस्ट हुआ, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही गुजर गया। रात में एक्चुअल में क्या था, इनकी तबीयत बिगड़ी थी तो हम एक हॉस्पिटल वगैरह लेके गए थे। इनको किसी भी डॉक्टर ने देखने के लिए मना कर दिया तो ख़त्म हो गए। एक्सपायर कितने बजे हुए? रात को 1-2 बजे के आसपास। मरने के बाद रामेंद्र की ये हालत देखकर कलेजा मुंह को आता है और एक शेर याद आता है कि बस्ती में एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। अलीगढ़ में अदनान और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि यूपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन एनडीटीवी ने इस दावे की पड़ताल की तो मेरठ के 2 अस्पतालों ने बताया कि उनके यहां ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हो चुकी है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। मेरठ के सूरजकुंड शमशान घाट में एक साथ 18 चिताएं जल रही हैं। सोमवार को यहां 67 शव जलाए गए, जिसमें 7 कोरोना के मरीज वो थे जिनकी मौत यहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से हुई। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मेरठ में सोमवार को मात्र 2 मौतें कोरोना की वजह से हुई। ये तस्वीरें मेरठ के आनंद अस्पताल की हैं। यहां का लॉन कोरोना के मरीजों से भरा पड़ा है, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए जिनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है उनको दाखिल नहीं किया जा रहा। सोमवार शाम अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो जाने से 3 कोरोना की मरीजों की मौत हो गई। पिछले 2 दिन से हम ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे थे और कल बिल्कुल ही ऑक्सीजन खत्म होगी। हम किसी तरह से मैनेज कर रहे थे, कुछ पेशेंट अपने सिलेंडर लेके आ रहे थे, कुछ उनसे मैनेज कर रहे थे, लेकिन कल जो है सारी ऑक्सीजन हमारी खत्म होगी। तो जो पेशेंट हमारे हाई फ्लो जिनकी जरूरत थी ऑक्सीजन की, वो नहीं मेंटेन कर पाए एंड दे डाइड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। और उसके बाद रात में कुछ सिचुएशन ठीक हुई है। प्रशासन की तरफ से हमें 400 सिलेंडर हमारे अलॉट हैं और 400 में से हम 90 सिलेंडर भी हमें नहीं मिल पा रहे थे पिछले 2 दिन से। यही हाल मेरठ के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल केएमसी अस्पताल का है। यहां भर्ती 160 मरीजों के परिजनों को 2 दिन पहले बताया गया कि ऑक्सीजन कम है, इसलिए मरीजों को ले जाएं या फिर ऑक्सीजन का खुद इंतजाम करें। मेरा सगा भाई है यहाँ पे, ऑक्सीजन नहीं यहाँ पे। जमुनानगर से मैं खुद लेके आया 5 सिलेंडर। कैसे रिफिल दे रहे हैं खाली? आज वो भी नहीं दे रहे लोग। आज रिफिल खाली भी नहीं दे रहे। भरी तो क्या देंगे ये लोग, लेकिन खाली नहीं दे रहे। करनाल से ला रहे हैं जी। करनाल से ला रहे हैं 25,000 रुपए का सिलेंडर लेके आ रहे हैं। 25,000 रुपए सिलेंडर ला रहे हैं करनाल से। सरकार तो कह रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की। सरकार आके यहाँ देखेगी तो पता लग जाएगा ना कि कहाँ की वो हो रही है। उसकी गैस है, सिलेंडर नहीं है, उसका सिलेंडर वापसी है जाएगा। अस्पताल के मालिक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने भी माना कि उनके अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से सोमवार को 4 और रविवार रात 3 मरीजों की मौत हो गई। कल करीब 12 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक ऑलमोस्ट पूरे मेरठ को ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाई, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। हालांकि प्रशासनिक जो कोशिशें हैं उनमें कोई कमी नहीं है। प्रशासन जिस तरह से हम 24 घंटे अवेलेबल रहता है फ़ोन पे, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनके पार्ट में कोई कमी है। 4-5 पेशेंट जो हैं एक्सपायर हुए हैं, उसमें ऑक्सीजन का ना मिलना एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। और परसों रात भी मैं मानता हूं कि 2-3 पेशेंट मेरे ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये हो सकता था कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हमको प्रॉपर मिलती तो हो सकता है बच जाते। यानी मुख्यमंत्री भले ही कहें कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बता रही है। हम इस वक्त यहाँ के जिलाधिकारी यानी डीएम के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। हमने उनसे अपनी पड़ताल पर पक्ष जानने के लिए सरकार का कई बार फ़ोन किया, वो फ़ोन पर हमसे बात करने नहीं आए। उसके अलावा हमने उनके दफ्तर पर इंतज़ार भी किया। हम सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर गए, उन्होंने कहा कि डीएम बात करेंगे। हम भी समझते हैं कि प्रशासन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि ऑक्सीजन की कमी से मेरठ में कई लोगों की मौत हो गई। सहयोगी शशिकांत झा के साथ मेरठ से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। तो सरकारी दावों से उलट हकीकत को आपने देखा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी पर अफवाह फैलाने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन गाजियाबाद के ऑक्सीजन प्लांट पर दिल्ली, मेरठ, बुलंदशहर तक से लोग ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने आ रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये लिख के दिया है, उन्होंने लिख कर दिया है, ये पर्चा उन्होंने दिया है कि गैस लेकर आओ। हाँ, 3-4 गैस स्टेशन के पास गए हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये अवंतिका का पर्चा जी पूरा। गाजियाबाद के स्टील कंपाउंड में ऑक्सीजन सिलेंडर भराने की उम्मीद से सैकड़ों लोग धूप में घंटों से खड़े हैं। 6 घंटे के दौरान 500 लोगों का नाम
सूची में दर्ज हो चुका है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर 50 लोगों को ही बामुश्किल भरे गए होंगे। गाजियाबाद में ऑक्सीजन भराने की उम्मीद में कोई दिल्ली से तो कोई मेरठ से आया है। कल शाम से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। हॉस्पिटल 2 बार बोल चुका है अपना पेशेंट ले जाओ या ऑक्सीजन ले आओ। सुबह 7 बजे से यहाँ पे खड़ा हूँ। कहाँ पे? गाजियाबाद में। मेरठ से आया हूँ मैं। हमारे जी पड़ोसी हैं आंटी जी, उनको कोरोना हुआ है, वो उनको एक मिनट भी के ऑक्सीजन नहीं उतार सकते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की अफवाह उड़ाने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा, दूसरी तरफ ऑक्सीजन भराने के लिए लोग खासी जद्दोजहद कर रहे हैं। एक मिल जाए तो माता जी के थोड़ी देर के राहत मिल जाती है, बस इतना। ऑक्सीजन भरने के दौरान झगड़ा न हो, इसके लिए पुलिस भी तैनात की गई है, लेकिन लोगों का आरोप है कि ऑक्सीजन सिलेंडर भरने में भी वीआईपी कल्चर चल रहा है। 5 घंटे हो गए खड़े हुए हैं, यहाँ से वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहे हैं यहाँ पर, विच इज़ नॉट नाइस। ऑक्सीजन अगर आप फ्री में दे रहे हैं तो फ्री का मतलब चैरिटी वर्क है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब भीख दे रहे हैं किसी को। हालांकि अब राज्य सरकार ने 200 से ज्यादा अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की इजाजत दे दी है। चमकते मॉल और 5 स्टार होटल सरीखे अस्पतालों वाले गाजियाबाद शहर में जब ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू नहीं हो पा रही है, तब आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में ऑक्सीजन कैसे पहुंच रही होगी और इसे आपूर्ति करना राज्य सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां कोरोना संक्रमण के कारण ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन ऑडिट की व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत सभी अस्पतालों को पोर्टल से जोड़कर ऑक्सीजन का समझदारी से उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है और इसकी शुरुआत खंडवा जिले से हुई और अब पूरे देश में ऐसी व्यवस्था को अपनाने की बात चल रही है। जहाज से ऑक्सीजन टैंकर जा रहे हैं, ट्रेन से वापस आ रहे हैं ताकि सांसों की डोर बरकरार रहे। हालांकि कुछ उपाय ऐसे हैं जो इस आपाधापी में नज़ीर बन सकते हैं। जैसे खंडवा के इस कोविड अस्पताल में एक दिन में ख़त्म होने वाली ऑक्सीजन अब 4 दिन चल रही है। हर घंटे 100 से 120 सिलेंडर लग रहे थे जो अब 30 पर सिमट गए हैं। अस्पताल ने कुछ बहुत आसान उपाय अपनाए, जैसे 5वें माले पर उन मरीजों को रखा गया जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी, 4थे माले पर जिन्हें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से 5 लीटर प्रति मिनट तक ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, इन दोनों मालों को ऑक्सीजन की सीधी पाइपलाइन से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। तीसरे फ्लोर पर जिनकी ज़रूरत 5 लीटर प्रति मिनट या उससे ज़्यादा ऑक्सीजन की थी, दूसरे पर आईसीयू और हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत वाले मरीज़। जितनी भी मशीनें हैं, हाई फ्लो नेजल कैनुला, बाईपैप, जो बड़ी मशीनें होती हैं, उनको नीचे के फ्लोर पर उनको शिफ्ट करना ताकि कम प्रेशर में भी वो सप्लाई जो है वो मेंटेन रहे, और मरीजों को जो डाउन स्टेप और अप स्टेप करना कि उनको कॉन्सेंट्रेटर पे रखना, जिसके लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन की अलग से आवश्यकता नहीं होती, वो एटमॉस्फेयर से ही चलता है। अपना जो कंजम्पशन है वो करीब करीब जो 100-120 सिलेंडर प्रति घंटा कुल मात्रा में चलता था, वो अभी 30 सिलेंडर प्रति घंटा चलता है। हमने जो 90 सिलेंडर करीब जो गैस बचाई है 1 घंटे में, वो हमारे समस्त जो निजी अस्पताल हैं उनकी 1 हफ्ते की डिमांड के बराबर होती है। इसके अलावा प्रति बेड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग का प्रशिक्षण, व्हाट्सएप ग्रुप से ऑक्सीजन संबंधित जानकारी का आदान प्रदान, मरीजों की परिजनों से रोज वीडियो कॉलिंग से बातचीत। इस प्रयास की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जमकर तारीफ की है। पूरे प्रदेश में इसे एक पहल के रूप में शुरू करने की बात कही गई है। जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, अगर सारे राज्य इस खंडवा मॉडल को अपनाना शुरू कर दें तो हो सकता है कि काफ़ी हद तक ऑक्सीजन पर निर्भरता घटेगी और इस प्राणवायु का सही तरीके से सदुपयोग हो सकेगा। खंडवा से निशाद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।